काव्य के भेद भेद पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें काव्य के बारे में अपनी धारणा को निश्चित करना है। काव्य एक रचना है, सृजन है। इसका संबंध विश्लेषण तर्क बुद्धि से उतना नहीं जितना सृजनात्मक या रचनात्मक प्रतिभा से है। काव्य प्रतिभा संपन्न मानव की शब्दगत सुघड़ सृष्टि है। इसी से यह साहित्य के समस्त रूपों की अपेक्षा अधिक रोचक है। कभी कभी साहित्य शब्द का प्रयोग भी काव्य के अर्थ में होता है। काव्य के भेद प्रधान रूप से दो माने गए हैं, पद्य और गद्य। छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है और छंदहीन रचना गद्य कहलाती है। पद्य में छंदों के नियमों का पालन होता है। उसके अंतर्गत एक नियमित गति या लय का निर्वाह होता है। यह लय काव्य को एक विलक्षण आकर्षण, संगीतात्मकता और रमणीयता प्रदान करती है। रचनाकार एक एक शब्द को तोल तोल कर पंक्तियों में बैठाता है। इस प्रकार भाव और कल्पना की दीप्ति से ज्योतित हुए शब्द नियमित गति में बंधकर एक गतिमय सौंदर्य प्राप्त करते हैं। शब्द जैसे नर्तन कर रहे हैं, पद्य शब्दों का नर्तन है और गद्य सामान्य गति। गद्य में अर्थ की स्वाभाविकता के लिए व्याकरण के नियमों का पालन होता है, पर पद्य में वे नियम शिथिल हो जाते हैं। पद्य में अर्थ से भी अधिक महत्व छंद के नियम का रहा है। आधुनिक युग में छंद के नियमों की पर्याप्त शिथिलता बढ़ती जा रही है, परंतु इस शिथिलता में भी गति के सूक्ष्म नियम काम करते हैं। इसी कारण सामान्य गद्य से ये कविता अलग है। पद्य, काव्य, कविता या केवल काव्य के भी भेद किए गए हैं। प्रधान भेद कथानक या क्रमबद्धता के आधार पर तीन हैं। एक प्रबंध काव्य, दूसरा निबंध काव्य और तीसरा निर्बंध या मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, सबसे पहले हम प्रबंध काव्य के बारे में बात करेंगे। प्रबंध काव्य वह पद्य रचना है जिसके छंद कथा सूत्र की व्यवस्था में पिरोए रहते हैं। उसके छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। दूसरा आता है निबंध काव्य। वह पद्य रचना है जिसके अंतर्गत छंद किसी विचार सूत्र या भावधारा से व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव या विचार का विकास क्रमशः दिखाई देता है, इसी की निबद्धता रहती है। और तीसरा है निर्बंध या मुक्तक काव्य। वह पद्य रचना है जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र रहते हैं और किसी भी क्रम से संचालित किए जा सकते हैं। वे क्रम के किसी आंतरिक नियम में बंधे नहीं होते हैं। प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो किसी महापुरुष के जीवन की एक झांकी तथा घटना ही वर्णित करना अभिष्ट होता है और कहीं कहीं पूर्ण जीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। इस दृष्टि से प्रबंध काव्य दो रूपों में देखा जा सकता है, एक महाप्रबंध और दूसरा खंड प्रबंध या खंड काव्य। जहाँ तक महाप्रबंध का प्रश्न है, महाप्रबंध में पूर्णता के साथ जीवन के विविध अंगों और घटनाओं का विशद, व्यापक और सजीव चित्रण होता है। इसके लिए महाप्रबंध के नायक अथवा नायकों का उत्कृष्ट और उदात्त चरित्र का होना आवश्यक है। महाप्रबंध के भी तीन रूप देखे जा सकते हैं, पहला पुराण, दूसरा आख्यान और तीसरा चरित्र। पुराण वह महाप्रबंध है जिसके अंतर्गत विभिन्न अंगों और स्कंदों में सृष्टि के प्रारंभ और विकास की युग युगांतर व्यापी कथा कही गई हो। इसमें ईश्वर के अवतारों या अवतारी पुरुषों, महात्माओं या ऋषि मुनियों की अनेक कथाएं ईश्वर के किसी विशिष्ट रूप के ऐश्वर्य के प्रतिपादन के निमित्त वर्णित की गई हो, जिसके अंतर्गत भक्ति की महिमा तथा सज्जनों की विजय और दुर्जनों के पराभव के द्वारा सद्गुणों की समाज में प्रतिष्ठा की गई हो। पुराण अत्यंत विस्तृत महाप्रबंध है। इसमें अनेक स्कंद होते हैं और एक एक स्कंद में अनेक अध्याय भी होते हैं। प्राय पुराण का विकास किसी प्रश्न के उत्तर या शंका निवारण के रूप में विविध आख्यानों के द्वारा होता है और अनेक आख्यान प्रतिपाद्य सिद्धांत की पुष्टि और दैवी ऐश्वर्य की महत्ता का चित्रण करते हुए व्यवस्थित ढंग से समाप्त होकर कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें महापुराण की संज्ञा दी जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण से कथा प्रारंभ होती है और प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में प्रसंग का निर्देशन होता है। साथ में पुराण महात्म्य का अनुकथन भी रहता है। बीज के वर्णन भी प्राय वार्तालाप के रूप में होते हैं, परंतु उनमें किसी वस्तु, भाव, तथ्य या सिद्धांत का अत्यंत विशद रूप में विस्तार तथा प्रतिपादन होता है। पुराण के प्राय ऐतिहासिक है, पात्रों के अलौकिक और आश्चर्यजनक कृत्यों का बड़ा ही रोचक और कुतूहलवर्धक होता है। भारतीय साहित्य में 18 पुराण और 18 उप पुराण माने गए हैं, जिनके नाम हैं 18 पुराण देखिए, जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसी तरह से 18 उप पुराण हैं। ये पुराणों के बाद बने माने जाते हैं, जैसे सनत कुमार, नारसिंह, नारदी, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, औशनस, वरुण, कालिका, शाम्ब, नंदा, सौर, पाराशर, आदित्य, माहेश्वर, भार्गव और वशिष्ठ।
दूसरा आता है आख्यान काव्य। आख्यान वह विस्तृत प्रबंध है जिसमें प्रेम, नीति, भक्ति, वीरता आदि के निरूपण के लिए काल्पनिक रोचक कथानक का सरस मधुर शैली में वर्णन होता है। इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रसंग या खंड हो सकते हैं। आख्यान को प्रामाणिक सा बनाने के लिए इसमें कतिपय ऐतिहासिक स्थानों और नामों का समावेश कर लिया जाता है। इसमें एक प्रधान या प्रमुख कथा और अन्य कुछ गौण कथाएं संगठित रहती है। इसके प्रमुख भेद प्रेमाख्यान, नित्याख्यान, साहसिक आख्यान आदि है, जैसे इंद्रावती, मृगावती, ढोला मारूरा दोहा, चिताई वार्ता आदि। तीसरा है चरित काव्य। यह भी एक प्रकार का वर्णनात्मक प्रबंध है। इसमें रोचक काव्यमय शैली में किसी व्यक्ति का, विशेष रूप से वीर पुरुष या महापुरुष का घटनाक्रम के अनुसार जीवन चरित्र लिखा जाता है और उसका एक आत्मचरितात्मक रूप भी होता है। हिंदी में इस प्रकार के बहुत से काव्य हैं, जैसे वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, सुजान चरित, छत प्रकाश। वे परिचयी काव्य भी इसमें आ सकते हैं जिनमें काव्यगत विशेषताएं विद्यमान हो। आत्मचरितात्मक काव्यों में से बनारसी दास जैन का अर्धकथानक प्रसिद्ध काव्य है।